हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आपकी प्यारी सत्या अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग 6 पॉइंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखो 6 हम लोगों ने पढ़ चुका है, यानी ये देखो आप देख कल की वीडियो में ये दिया गया था कि न्यूनकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज क्या है, अधिकोण त्रिभुज क्या है, असमबाहु त्रिभुज क्या है, विषमबाहु त्रिभुज क्या है और समबाहु यानी समद्विबाहु त्रिभुज ये सब क्या है। हम लोगों ने कल के वीडियो में ये डिस्कशन कर लिया था। अब आज की वीडियो में इसी का समबाहु त्रिभुज के अगर ये बोला गया है कि अगर आपका समबाहु त्रिभुज है, मान लिया समबाहु त्रिभुज ये आपका है, यानी इनकी तीनों भुजाएं क्या हैं, ये आपका ए हो गया, बी सी, ये आपका बोला गया अगर इन तीनों कोण ये बराबर हैं, यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके तीनों कोण भी बराबर होंगे, यानी ये पूरा कितना 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर तीनों कोण बराबर तो 3 भाग में बटेगा तो यानी 60 डिग्री हो जाएगा, यानी ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। अब इसके बाद अगर समद्विबाहु त्रिभुज हो, मान लिया दो भुजाएं, ये दोनों भुजाएं क्या है, समान। अगर ये दोनों भुजाएं, ये आपका मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ समबाहु त्रिभुज, ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, ये हो गया। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब इसके बाद में ये बोला गया अगर ये देखो ये दो, इसमें तीनों भुजाएं बराबर थी तो तीनों कोण, अब इसमें दो भुजाएं बराबर थे तो दो कोण बराबर होने चाहिए। अगर दो कोण बराबर होने चाहिए तो इसमें कौन कौन से बराबर होंगे, इसके सामने वाली ये वाली कोण, चलो भाई ये, और इसके सामने वाली ये वाला कोण, ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जितना ये कोण होगा जितना, मान लिया ये 5 होगा तो ये 5 होगा, अगर ये 10 हो गया तो आपका ये भी 10 हो गया, यानी ये दोनों कोण बराबर होंगे। इसमें यही बताया गया है और कुछ भी नहीं बताया गया। देखो आप इसे समझ सकते हो कि पता है कि 180 डिग्री का मान होता है, ये 45 हुआ तो ये भी 45 हो गया। अब यानी एक आपको कोण दे दिया गया है, ये 30, बाकी बचेगा 150, तो 150 ये दोनों में बढ़ जाएगा और कुछ नहीं दिया गया है। इसी प्रकार ये सवाल दिया गया है, ये सवाल आप सॉल्व करने की कोशिश करना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये लंबवत डाला गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ना हो तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी आपको। हाँ देखो 7 पॉइंट में क्या दिया गया है, ये बोला गया है कि समकोण त्रिभुज, यानी ये आपकी माध्यिका कब पड़ती है, ये बोला गया है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण वृत्त की परिधि की लंबाई की आधी होती है। ये एक कर्ण की आधी होती है, यानी ये 2 में ये 1 में अनुपात में बांटा जाता है। ये आपका ऐसे दिया, आगे चल के मैं बताऊंगी कि 2:1 के अनुपात में क्यों बांटा जाता है। वैसे माध्यिका किसे बोलते हैं, त्रिभुज के किसी शीर्ष के सामने वाले भुजा के मध्य, त्रिभुज के शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य, ये भुजा सामने वाली है ना, इस पर डाला जा रहा है ये माध्यिका, और कुछ नहीं, मिलाने वाली मध्य बिंदु माध्यिका कहलाती है। अब 8 पॉइंट में क्या बोला गया है, अब इसमें केंद्रक की बात की गई है। जब ये बहुत सारी इसमें माध्यिकाएं डाली जाती हैं ना, तब ये बीच वाला पॉइंट क्या कहलाता है, बीच वाला पॉइंट कहलाता है केंद्रक, केंद्रक कहलाता है। जब माध्यिकाएं डाली जाती तब केंद्रक कहलाता है, और ये 2:1 के अनुपात में कटता है, यानी बांटती है माध्यिका। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखो एक पॉइंट ये देगा कि जब इस एक त्रिभुज में माध्यिका डाली जा रही है, चलो भाई सॉल्व करके ये बताती हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको शायद समझ में आए। हाँ देखो ये बोला गया है कि जब एक त्रिभुज पे क्या डाली जा रही, माध्यिकाएं, जब माध्यिका डाली जाती है ना एक त्रिभुज पे, तो इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, बराबर भागों में बढ़ता है, और कुछ नहीं, यानी 1 2 1 1 1, यानी ये सारे 1 1 में बढ़ जाते हैं, यानी इसका क्षेत्रफल जब माध्यिका डाली जाती है तब बराबर हो जाता है। अगर इस सवाल में ऐसे ही बोला जाता है कि इसका कितना 72 है, 72 क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए इतने का मान कितना होगा, यानी ए, ये मान लिया ओ, ए ओ बी का क्षेत्रफल कितना होगा। अब ये आपका डी हो जाएगा, ये आपका ई हो जाएगा, ये आपका एफ हो जाएगा, समझे। अब यानी पूरा कितने 6 भागों में बटा है कितना 72, तो यानी 6 की वैल्यू कितनी हो गई 72, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना। अब ये कितने भाग का पूछा है, सिर्फ 2 भाग का पूछा, तो 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप।
ये ऐसे देखो, पीछे एक सवाल दिया गया है, आप उसे सवाल करने की कोशिश करना। ओ नो, इसमें सेम सवाल दिया गया है, जैसे मैंने बताया वैसे ही सेम सवाल दिया गया है, पर देखो इसमें मान दूसरे का पूछ लिया है। पूछा है कि BOC, इसका मान कितना होगा, फिर लिखा है BDA, इसका मान कितना होगा, ये पूछा है। तो आप ऐसे ही सॉल्व करना इसे। तब तक के लिए बाय बाय। कल हम लोग पढ़ेंगे कि यानी जब बहुत सारे एक त्रिभुज में बनाया जाता है तब कैसे किया जाता है। बाय बाय।